नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ऑन में। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए कौन से एनसीईआरटीज इम्पॉर्टेंट है वो आज हम देखने वाले हैं। एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी। मोस्टली पीपल कहते हैं कि 6 to 12 के सारे एनसीईआरटी पढ़ लेने चाहिए, सारे एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज है वो मैं आपको बताऊंगा, वही पढ़ने हैं। हिस्ट्री में क्लास 9th 10th और 11th ये पढ़ने हैं और इनके ही रिविजन्स करने हैं, नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको पढ़ना ही है 6 to 8 तो एनसीईआरटीज के साइट पे जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटीज रहे है ये 12th के आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा। आर.एस. शर्मा की एंशिएंट इंडिया, सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया। इनमें से ये दो बुक एंशिएंट और मेडिवल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको आपको खरीदना है और अच्छे से पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करते रहना है। अगर आपको ये ओल्ड वर्जन नहीं मिले तो आप नए वर्जन खरीद लेना, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें, लेकिन खरीदना जरूर है। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बिपिन चंद्रा नहीं पढ़नी है तो मोस्टली स्पेक्ट्रम यूज़ करना। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, वैसे है जीसी लोग, लेकिन उससे अच्छा आप एनसीईआरटीज ही पढ़ लो। एनसीईआरटीज अच्छे हैं कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। 6th 7th 8th 9th और 10th ये बेसिक कंसेप्ट के लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी के। और उसके बाद है 11th के ये दो एनसीईआरटीज, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज है। और ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज है। ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल रहेंगी। और इनके आपको रिविजन्स और नोट्स बनाते रहने, मतलब रिविजन करते रहना है और नोट्स बनाते रहने हैं, नोट्स बना के यूज़ करने हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको अगर 9th की इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप एनसीईआरटीज की साइट पे जाना। और 10th 11th और 12th तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बुक्स आप खरीद लेना और अच्छे से पढ़ना और उनसे शॉर्ट नोट्स बना देना। ये 10th इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पॉलिटी के लिए अगर आपको 6 to 10 पढ़नी है तो आप एनसीईआरटीज की साइट पे जाओ, लेकिन मैं कहूँगा कि 11th और 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें भी 11th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली बुक और ये वाली, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए। और उसके बाद 12th की है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये 4 बुक्स आपको खरीदने हैं और उनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। उसके बाद है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1। उसके बाद एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 2, ये भी आपको पढ़नी है, जस्ट एक बार रीड कर लेना। और ये थीम्स वाले बुक्स भी आपको रीड कर लेनी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उसके बाद है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो 11th के एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो आप 12th के एनसीईआरटीज यूज़ करना, ये वाली सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी। उसके बाद है साइंस। साइंस के लिए आपको क्लास 9th क्लास 10th और क्लास 12th, क्लास 12th में बायोलॉजी के लिए सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट ही पढ़ना है। और साइंस के क्लास 9th और क्लास 10th अच्छे से पढ़ना है।
मतलब नॉर्मली पढ़ के उसके नोट्स बना देना। सो दैट्स इट, यही थे एनसीईआरटी के, मतलब कौन से एनसीईआरटीज पढ़ने, वो हर एक सब्जेक्ट के हमने एनसीईआरटीज कवर कर दिए है।